उरी आतंकी हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देते हुए कश्मीर मुद्दे पर समर्थन देने की बात खारिज कर दी है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री के कियांग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि चीन ने कश्मीर मुद्दे पर साथ देने का वादा किया है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी मीडिया के दावों को झूठा बताते हुए कहा है कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है और इसे दोनों ही देशों को बातचीत से सुलझाना चाहिए। भारत में आतंकी सप्लाई के लिए पाकिस्तान जल्द बूंद बूंद के लिए तरस सकता है। भारत ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान के साथ 1960 में हुआ सिंधु समझौता तोड़ा जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अगर पाकिस्तान 2004 का अपना वायदा नहीं निभाता है तो उसे भी भारत से कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उरी आतंकी हमले को लेकर भारत का कड़ा रुख सामने आने के बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री धौंस दिखाने की कोशिश की है। कल रात करीब 10:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध अभ्यास किया, जिसकी भयानक आवाज से इस्लामाबाद के लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस्लामाबाद पेशावर हाईवे भी बंद कर दिया था ताकि सड़क पर F-16 उतारे जा सके। पाक एयरफोर्स ने इसे रूटीन एक्सरसाइज करार दिया है। उरी आतंकी हमले के बाद 20 सितंबर को पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक मोदी साउथ ब्लॉक स्थित सेना के वॉर रूम में गए थे। उनके साथ तीनों सेना के प्रमुख NSA अजीत डोवल भी मौजूद थे। वॉर रूम में पीएम ने डिफेंस स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी दूसरी बार वॉर रूम गए थे। इससे पहले मोदी आर्मी ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 13 जून 2014 को वॉर रूम मीटिंग में शामिल हुए थे। केरल के कालीकट में आज से बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का प्रस्ताव पास हो सकता है। पीएम मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में शनिवार को शामिल होंगे और उरी आतंकी हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक भाषण देंगे। भारत और फ्रांस में 36 रफाल फाइटर प्लेन समझौते पर आज साइन होंगे। फ्रांस के साथ हो रही ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की है। पिछले साल अप्रैल में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की थी। फ्रांस के साथ इस डील पर बातचीत कर रही टीम की रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बरहम दाग बुक्ति को राजनीतिक शरण देने पर भारत ने मंथन शुरू कर दिया है। बुक्ति ने स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास में राजनीतिक शरण के लिए एप्लीकेशन दी थी। बुक्ति बलूचिस्तान के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता अकबर खान बुक्ति के पोते हैं और अकबर खान की हत्या के बाद से ही बलूचिस्तान से निर्वासित हैं। मुंबई के पास उरण में संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने की खबर के बाद गुजरात में भी टेरर अलर्ट जारी किया गया है और पूरे तटीय इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भी NSG की एक टीम को IGI एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी है और संदिग्ध आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कैराना में अपराधियों की वजह से हिंदुओं के पलायन पर NHRC की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार और पुलिस ने जानबूझकर इस मामले में ढिलाई बरती। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की अगुवाई में IG मेरठ से मिलने गए पार्टी के दल ने कहा है कि यूपी के कई शहरों में कैराना जैसे हालात हैं। NHRC ने जी न्यूज की खबर पर मोहर लगाते हुए कहा था कि कैराना में हिंदुओं का पलायन अपराधियों की वजह से हुआ। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये फैसला लखनऊ में हुई शिया बोर्ड की बैठक में लिया गया है। बोर्ड ने केंद्र सरकार को खत लिखकर कहा है कि सती प्रथा की तरह 3 तलाक को भी बैन किया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था महिला विरोधी है और प्राकृतिक न्याय के साथ संविधान के खिलाफ भी है।